सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को स्टडी करेंगे कि अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आपको मालूम ही हैं कि जो डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लिया कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 7 1 2 8, तो इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे राइट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर 7 1 2 8। ये सब चीज़ें तो आपको मालूम ही है। जैसे मान लिया कहीं ऐसे लिखा है 1 7 2 3 -1 4 1 6 0 एंड 2 स्ट्रेट लाइन्स ऐसे बनी हुई हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर दीज। एक 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स रही होगी और यहाँ पर वर्टिकल लाइंस हैं, तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 2 स्ट्रेट लाइंस? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सब चीज़ें तो आपको मालूम ही होंगी। जैसे मान लिया मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे राइट करते हैं? ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर दूसरा तरीका कि आप ऐसे राइट कर दो, लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए के डिटर्मिनेंट को राइट करने के सिंबल हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि अगर किसी डिटर्मिनेंट, भाई ये क्या है? ये क्या है? ये एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस हैं ना। अब इसको कोई भी मैट्रिक्स नहीं बोलेगा। मैट्रिक्स ये पहले रही होगी, अब चूंकि हमने इसको इस सिंबल के अंदर बंद कर दिया तो अब ये डिटर्मिनेंट हो गया। ये भी क्या है? एक डिटर्मिनेंट हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। फिर से सुनिए, अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप राइट कर दोगे ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लिया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है इस टाइप से 7 1 4 0 0 0 3 1 9। अब आप क्या देख रहे हो कि इस डिटर्मिनेंट में इस वाले रो की सारी एंट्रीज जीरो हैं। सारी एंट्रीज क्या हैं? जीरो हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो कि जीरो होगी। So what is the property? If all the entries of any row or any column are zero, then the value of that determinant is zero. ये पहली प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रोज या फिर कोई भी 2 कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स हैं 7 1 2 3 4 9 7 1 2। तो आप क्या देख रहे हो कि C1 एंड C3 के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली राइट कर देंगे जीरो। सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? इफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर इक्वल, then the value of that determinant would be 0.
Listen again. If all the corresponding elements of any two rows or any two columns are identical, then the value of that determinant would be is equal to 0. फिर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की टू रोज या फिर कोई भी टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो वही रहती है, लेकिन अपोजिट इन साइन हो जाती है। साइन उसका अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और ये है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। मान लेते हैं कि जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ए के ये है, या इसको मान लेते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो लैम्डा है। क्या है? लैम्डा। इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो लैम्डा है। तो अगर हम कोई भी टू रोज या फिर कोई भी टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, जैसे मान लिया मैंने इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो ये कैसे दिखने लगेगी? ये हो जाएगी जी एच आई इधर आ जाएगा और ये तो वही रहेगा, डी ई एफ वही रहेगा, और ये जो ए बी सी है ये इधर आ जाएगा। तो अब जो मेरा ये नया डिटर्मिनेंट आया, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा। मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू तो अभी भी वही है, लेकिन साइन चेंज हो गया। अंडरस्टैंड? तो क्या है प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी टू रोज, जैसे यहां मैंने टू रोज को इंटरचेंज किया है, हम कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते थे, तब भी हमको यही देखने को मिलता, तब भी हमको यही देखने को मिलता। तो कभी भी अगर हम कोई भी टू रोज या फिर कोई भी टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जस्ट नेगेटिव हो जाती है, पहले की जस्ट नेगेटिव हो जाती है। जैसे मान लिया यहाँ पर अभी लैम्डा है तो माइनस लैम्डा हो गई। मान लो माइनस लैम्डा होती पहले, तो यहाँ पर क्या होता? माइनस ऑफ माइनस लैम्डा, तो ये प्लस लैम्डा हो जाता। अपोजिट इन साइन हो जाती है। ऐसे याद रखो आप कि साइन में अपोजिट हो जाती है। न्यूमेरिकली तो वही रहती है, लेकिन साइन में अपोजिट हो जाती है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लिया कि यहाँ पर वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7। या फिर मान लो यहाँ पर वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +8। न्यूमेरिकली वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन में अपोजिट हो जाएगी। कब? जब हम टू कॉलम्स या रोज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तब। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें, किसी डिटर्मिनेंट में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स में होता है। जैसे मैट्रिक्स में आपको याद होगा, मैट्रिक्स में क्या होता था कि अगर मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते थे, तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते थे सभी में होता था। याद होगा आपको। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर जाके किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स में ही होगा। अंडरस्टैंड? और एक चीज़ और कि जैसे मान लिया कि कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू है 7। क्या है? 7। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 7 और हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया।
2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी डिटर्मिनेंट में तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो उतने ही टाइम्स हो जाती है। जैसे पहले 7 है और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और जब हम इस एलिमेंट को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जब अंदर आएगा तो या तो किसी भी एक रो के एलिमेंट्स में आएगा या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स में आएगा। मीन्स सारे एलिमेंट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में नहीं होगा। अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें। फिर से सुनिए, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, रोज को कॉलम बना दें, कॉलम को रोज बना दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे मान लिया मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 7 4 8 -2 3 1। तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ होगा। तो अगर हम इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, मतलब कॉलम बना दें रोज को 1 2 3 7 4 8 एंड यहाँ पे -2 3 1 -2 3 1, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट आया इसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी थी। मीन्स रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अंडरस्टैंड? आप ऐसे समझो ना कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करें तो जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं। तो किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है। अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। वो ये है कि हम ith रो ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, ith रो ऑफ एनी डिटर्मिनेंट can be expressed in the form of Ri plus minus lambda Rj। किसी रो को हम इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर दें, Ri रिप्लेस्ड बाई Ri प्लस माइनस लैम्डा Rj, अगर हम किसी रो को इस फॉर्म में रिप्लेस कर दें तो भी उसका डिटर्मिनेंट वही रहता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टैंड? यही ट्रांसफॉर्मेशन आप कॉलम के साथ भी लगा सकते हो। Ci को रिप्लेस कर सकते हो Ci प्लस माइनस लैम्डा Cj, मतलब यही काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर बच्चों एक अच्छी बात यह है कि हम इन दोनों का यूज़ एक सिंगल क्वेश्चन में कर सकते हैं। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। मैट्रिक्स में जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि या तो रो वाले ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करोगे या फिर कॉलम वाले,
मिक्सअप नहीं कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हम मिक्सअप कर सकते हैं, मीन्स एक ही क्वेश्चन में दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, वो ये है कि जैसे मान लिया मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट को मैं 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा मैं तब कर सकता हूँ जब उस डिटर्मिनेंट के किसी रो या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स भी 2 एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में लिखे हों, तभी ऐसा कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लिया मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स हैं a प्लस डी, a प्लस डी, b प्लस सी, c प्लस h, और यहाँ पर मान लेते हैं p q r, यहाँ है s t u। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसके सारे एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स का सम है, तो हम इस सिंगल डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करके राइट कर सकते हैं, पहला एंड दूसरा। फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, इनके फर्स्ट वाले एलिमेंट्स लिखेंगे a b c, और ये वही रहेंगे p q r s t u, प्लस सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, इनके सेकंड वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे d c h, इसमें p q r, इसमें s t u। तो हमने इस सिंगल डिटर्मिनेंट को 2 अनदर डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया, इनका जो सम होगा वो इसी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी डिटर्मिनेंट की। अब हम जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है उसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड। तब तक आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लेना और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ओके।